नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, ये हमारी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की तीसरी क्लास है। इससे पहले की 2 क्लासेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपका कोई भी स्टडी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ पहली 2 क्लासेस का, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा की संकल्पना, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की शाब्दिक अर्थ, संकुचित अर्थ, व्यापक अर्थ के बारे में चर्चा की थी। इसके साथ में हम लोगों ने शिक्षा की बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा की थी। साथ ही हम लोगों ने शिक्षा की प्रकृति कैसी होती है, नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है तो कैसे है, शिक्षा की विकास की प्रक्रिया है तो कैसे है, गतिमान प्रक्रिया है तो कैसे है, इन बारे में चर्चा की थी। साथ में हम लोगों ने शिक्षा की प्रक्रिया, एजुकेशनल प्रोसेस के बारे में भी बात की थी, जिसमें हम लोगों ने शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, शिक्षा बहुआयामी है कैसे है, इन बारे में चर्चा की थी। अब आज के वीडियो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मानव जीवन में शिक्षा के महत्व क्या है। इस पर हम लोग आज के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। तो अरस्तु के अनुसार है मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, ये जानते हैं। शिक्षा मानव की शक्ति, विशेषतया मानसिक शक्ति का सामान्य विकास करती है, जिससे प्राप्त क्या होगा, जिससे वह परम सत्य, शिवम, सुंदरम का चिंतन करने योग्य बन सके। और इस प्रकार की शिक्षा बालक के व्यक्तित्व के विकास में भी सहायता करती है, जिससे वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि मानव जीवन में शिक्षा विशेष महत्व रखती है। तो अरस्तु के अनुसार वो क्या कहना चाहते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का महत्व ये है कि जिससे वह कोई बालक है उसका शिक्षा मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे उसको लाभ क्या होता है, वो परम सत्य, शिवम और सुंदरम का चिंतन करने योग्य बनता है। अब और क्या करती है शिक्षा जो बालक है उसके व्यक्तित्व का विकास करती है। अब व्यक्तित्व के विकास से क्या होगा, जिससे वह पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है। तो ये थी अरस्तु के अनुसार शिक्षा के महत्व की परिभाषा। ठीक है, उन्होंने इसको इस अनुसार समझाया है। अब हम लोग इसको अपने हिसाब से कैसे लिख सकते हैं उस बारे में चर्चा करते हैं। तो मानव जीवन में शिक्षा के महत्व क्या है। बालक जन्म के समय असहाय होता है। वह अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्यों पर निर्भर करता है। धीमे धीमे वह अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार के माध्यम से कुछ न कुछ सीखता रहता है, जिससे वह समाज में अपना सामंजस्य कर लेता है या समायोजन कर लेता है। ठीक है। अब मानव जीवन शिक्षा के महत्व के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आपको लिखनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेडिंग ली है व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक। शिक्षा व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक है शिक्षा, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, मानव कल्याण के लिए आवश्यक है, सभ्यता और संस्कृति के आवश्यक है। ये हमने शिक्षा के महत्व बताए हैं। इसके अंदर हम लोग संक्षेप में चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत विकास में शिक्षा का क्या योगदान है। तो व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है वो जान लेते हैं। शिक्षा के द्वारा बालक के सद्गुणों का विकास किया जाता है, जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इस संदर्भ में लॉक का कथन है कि पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा। तो लॉक हमारे क्या कहते हैं, लॉक का कथन है कि जिस प्रकार पौधों का विकास कृषि के द्वारा संभव है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा द्वारा किया जाता है, संभव होता है। अब उपरोक्त कथन का समर्थन करते हुए जॉन डीवी ने भी लिखा है, क्या लिखा है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है।
तो ये थी व्यक्तिगत विकास के लिए शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है। अब हम बात करते हैं कि समाज की प्रगति के लिए शिक्षा कैसे उपयोगी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही उसका विकास होता है। समाज ही व्यक्ति की सत्ता को मान्यता प्रदान करता है। समाज से पृथक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। अब इस बात के लिए रिमोंट ने क्या कथन कहा है ये जान लेते हैं। यही एक कथन था जिसका एक शाब्दिक अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। कथन क्या है? रिमोंट का कथन है कि समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। इसी बात को दूसरे शब्दों में यहाँ लिखा गया है। यहाँ क्या लिखा है कि समाज से पृथक मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं। अब हम बात करते हैं आगे। समाज और समाज की प्रगति के लिए ऐसे शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता होती है जो समाज के सक्रिय सदस्य हों। इसी कारण व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह समाज का पुनर्निर्माण कर सके। तो शिक्षा समाज के लिए किस प्रकार उपयोगी है? जिससे एक अच्छे नागरिक हम लोग बन सकें और समाज के लिए हम लोग कुछ काम कर सकें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्र प्रगति के लिए शिक्षा किस प्रकार उपयोगी है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक होती है। देश में किसी भी प्रकार का शासन हो, उसकी सफलता शिक्षा पर निर्भर करती है। देश के नागरिकों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह शासन को अपना सहयोग दे सके जिससे राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित हो सके। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के लिए शिक्षा किस प्रकार महत्व रखती है और क्यों आवश्यक है। तो सभ्यता और संस्कृति का जनक मनुष्य ही है। सभ्यता तथा संस्कृति का उन्नयन व्यक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। किस प्रकार निर्भर करता है ये भी आगे जानते हैं। व्यक्ति अपनी उन्नति करता हुआ आगे की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता, ना ही वह सभ्यता और संस्कृति का निर्माण कर सकता है। जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अब आपको बात समझ में आई कि शिक्षा इन चारों क्षेत्रों में किस प्रकार से महत्व रखती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि शिक्षा के कार्य क्या होते हैं। शिक्षा के आखिर वो कौन से कार्य हैं जिसके द्वारा हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ, इस कार्य के द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ है। जान लेते हैं शिक्षा के कार्य। इसको भी हेडिंग के रूप में पॉइंट वाइज पॉइंट लिखेंगे। एक्चुअली ये सब चीज़ें मैं पहले आपको थ्योरी में बता चुका हूँ, बस ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिखे हैं। जैसे समाज के संबंध में, समाज के संबंध में शिक्षा के क्या काम है? प्राचीन साहित्य का ज्ञान प्रदान करना। अगर आपको शिक्षा होगी तभी आपको प्राचीन साहित्य का ज्ञान होगा जो कि आप आगे पीढ़ी में देंगे। सामाजिक भावना का विकास करना, जिस प्रकार बूढ़े बुजुर्ग लोग को साथ बैठ के हमें जो शिक्षा मिलती है जिससे हमें पता चलता है कि हम लोगों को अपने घर को या समाज को कैसे जोड़ के चलना है। सामाजिक नियमों का ज्ञान प्रदान करना कि समाज में बड़ों का आदर करना चाहिए, पैर छूने चाहिए, उस तरीके का। सामाजिक उन्नति में सहायक होता है और धर्म के विषय में ज्ञान देता है। ये सब शिक्षा के कार्य हैं। व्यक्ति या व्यक्तिगत कौन से काम होते हैं? आंतरिक शक्तियों का विकास करना, बिल्कुल। भावी जीवन की तैयारी में सहायक, बिल्कुल। अगर आप शिक्षित हैं या पढ़ रहे हैं तो आप भावी जीवन की तैयारी ही कर रहे हैं। यहाँ गलत लिखा है, मानवीय है, ये मानवीय गुण, मानवीय गुणों का विकास। फिर आत्मनिर्भरता, उसके बाद संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना। ये थे व्यक्ति के संबंध में शिक्षा के कार्य। अब हम जान लेते हैं वातावरण के संबंध में। तो वातावरण के संबंध में वातावरण का अनुकूलन करना, वातावरण से संबंध स्थापित करना। यहाँ वातावरण है, ओके। वातावरण से संबंध स्थापित करना। अब हम जान लेते हैं राष्ट्र के संबंध में शिक्षा के क्या कार्य हैं। तो राष्ट्र के संबंध में पहला कार्य हो गया सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी कार्यों में सहायता करना, भावनात्मक एकता स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, मानवीय अधिकारों तथा कर्तव्यों से अवगत कराना, राष्ट्रीय अनुशासन की स्थापना करना। अगर आप शिक्षित हैं तभी ये सब काम आपके द्वारा किए जा सकते हैं, ये इनका मानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जो कि इस पूरी यूनिट के सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने यहाँ पर बताया है।
सबसे पहला प्रश्न, शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसको प्रभाता सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है हमारा, मानव जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन जो है वो मैंने ऊपर करा दिए हैं, आपको बस वहाँ पे देखना है, पढ़ना है और अपने मन से लिखना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा की प्रकृति को विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। शिक्षा की प्रकृति, वहाँ पे आपको 3 बातें याद रखनी थी। फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने इस बात की थी, जिसमें छात्र होता है, जिसमें एक छात्र होता है, एक शिक्षक और तीसरा होता है समाज। ठीक है। इसके बारे में हमने बात की थी। इसके बाद हम लोग जो चौथा प्रश्न बनता है, शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न, हमारे जीवन में शिक्षा एक सामाजिक तथा गत्यात्मक प्रक्रिया है, इसकी व्याख्या कीजिए। ये भी मैंने बहुत अच्छी समझाया था, इसको आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। कैसे द्विमुखी और किसने कहा है? ये विशेषकर आपको याद रखना है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हर कीमत पर याद रखिए। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, इस कथन का विश्लेषण करते हुए विभिन्न अंगों की व्याख्या कीजिए। फिर अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, इस कथन की विवेचना कीजिए तथा शिक्षा की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। लास्ट प्रश्न, मानव जीवन में शिक्षा के महत्व, जो कि अभी मैंने बता चुके हैं, अभी रिसेंट मैंने बताया वही प्रश्न है। अब एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर 2 तरीके से प्रश्न किए गए हैं, जैसे शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, व्याख्या कीजिए। जो उत्तर आप इसमें लिखेंगे वही उत्तर आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। कोई भी अलग नहीं लिखना है या किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं होना है। मैंने द्विमुखी प्रक्रिया उसके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया, वो पूरे का पूरा आपको यहाँ लिखना है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो के पास इतना ही। अगले वीडियो हम लोग बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।